गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं उत्तराखंड। यस, देवभूमि उत्तराखंड जाने वाले हैं। वहाँ पे वादियों में हम थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे एंड आपको दिखाएंगे कि आजकल पहाड़ों का मौसम कैसा है। अभी हम हैं दिल्ली में एंड दिल्ली में अभी हो रहा है 8:30 करीबन। तो अभी हम यहाँ से कैब बुक करेंगे एंड देखते हैं अभी हम क्या सिस्टम बैठता है, किस में जाते हैं। So stay tuned कि क्या क्या हो रहा है। So let's go। फटाफट से मैंने कैब बुक करी क्योंकि हम काफ़ी लेट थे एंड मौसम बाहर का काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो कैब में शांति मिल रही थी। फिर उसके बाद हम पहुँचे ISBT कश्मीरी गेट कैब के थ्रू। कैब बोल रही हूँ मैं, अभी कैब नहीं बोल रही हूँ, जो भी है गाइस। फिर उसके बाद हमारी बस चलने लगी तो थोड़ी राहत मिली एंड बाहर की नज़ारे देखते देखते हम अपने उत्तराखंड का वेट कर रहे थे एंड अब आया हरिद्वार में बस चेंज करने के बाद हम बाहर देख रहे थे एंड देख रहे थे कि हरिद्वार कैसा लग रहा था रात को, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। फिर उसके बाद बीच में गुरुद्वारा साहिब आया तो हमने हाथ जोड़े बस से ही। तो फिर उसके बाद आया ब्रिज, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था नदी के बीच में। मतलब 6-7 साल बाद ये सब देख के तो बहुत ही सुकून मिल रहा था। फिर आया देवप्रयाग एंड देवप्रयाग में 2 नदियों का संगम देखा। उसके बाद हम पहुंचे मौसी के घर और सबसे पहले मैं नदी किनारे गई। वहाँ पे मुझे नदी देखनी थी। भाई नदी इतनी सुंदर लग रही थी ना, 6-7 साल बाद देख रही थी मैं दोबारा। ये थी अभी इतना यहाँ की ना चढ़ाई चढ़ के ना सांस फूल जाती है। ऑल्दो आई एम अ पहाड़ी, बट भाई यहाँ के पहाड़ों की आदत मेरे को नहीं है, दिल्ली की आदत है मुझे, तो सांस चढ़ जाती है। तो अभी मैं आई थी ऊपर भैंस के पास। मेरी मासी का ये पुराना घर है, तो यहाँ पे इन्होंने गौशाला बना दी है, जिसको हम पहाड़ी या गढ़वाली में बोलते हैं सियाली या सियाल, ऐसी कुछ कहते हैं। आई थिंक सो, यही सब बोलते हैं। मेरे को आती है थोड़ी थोड़ी गढ़वाली, बट ऐसे ही बोलते हैं आई थिंक। मम्मी, गौशाला को क्या बोलते हैं? सन्नी बोलते हैं। मैं बहुत गलत थी इस टाइम पे सन्नी बोलते हैं गौशाला को। और यहाँ पे मेरी मासी ने अपनी भैंस बाहर निकाल रखी है, जो कि ऑल्दो क्यूट है, बट अभी आपको उसकी शक्ल दिखनी थी तो आपको नहीं लग रही होगी बट हाँ, बाकी यहाँ पे अभी धुआं करा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत मच्छर है, जो कि गंगा के बहुत पास में आता है। तो यहाँ पे इतने दुनिया भर के मच्छर हैं, तो इसलिए अभी यहाँ पे धुआं करा हुआ है। गोबर के उपले जला के यहाँ पे इन्होंने धुआं करा हुआ है, जिससे मच्छर वच्छर ना काटे ज़्यादा। क्योंकि अभी यहाँ पे आ रखे हैं कुछ लोग सनी में, तो वहाँ पे ये सारी भैंसें हैं मेरी ताई की, मेरी मौसी की, ये देखो। एंड ऑल दो लोगों को गाय पसंद होती है, बट मुझे भैंस भी क्यूट लगी। और बस अभी हम ऊपर आए हैं और यहाँ मेरी मौसी का पुराना घर एकदम उत्तराखंड के पुराने घरों जैसी वाइब देता है। ऑल्दो अब उत्तराखंड में वैसे घर नहीं रहे हैं जैसे होते थे पठाल वाले, पठाल बोलते हैं ना उन्हें, लाइक दिस। तो अब यहाँ पे पठाल वाले घर है नहीं, क्योंकि ऑल्दो सब लोगों ने यहाँ पे सीमेंट वाले घर बना लिए, बट पठाल वाले घर हुआ करते थे पहले, जिसकी छत भी पठालियों से बनी रहती थी। एंड उसके नीचे भी जो था पठाल से, नीचे तो ये ठीक है, नीचे तो ये पठाल से बना हुआ है, गोबर लगा हुआ है इसमें। एंड ऊपर दाई साइड है, वहाँ पे है कुछ लोग हैं, तो वहाँ पे ऊपर भी पठाल होती है और नीचे भी पठाल होती है। तो ऐसे घर है यहाँ पे। अब जैसे ये वाला है, यहाँ पे ऊपर इसके तो पता नहीं कैसा सा है, बट नीचे से पठाल वाला है, तो ऐसे घर। तो यहाँ पे अब आपको सिर्फ पहाड़ देख के पहाड़ी वाइब आएगी, घर देख के तो आपको नहीं लगेगा कि आप पहाड़ों में हो। घर यहाँ पे लोगों ने इतने चौकस बना रखे हैं और इतने सुंदर बना रखे हैं कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप पहाड़ों में हो। यहाँ का मौसम देख सकते हो आप यार। अगर आप यहाँ आए और आपको अगर जन्नत जैसी फील नहीं आई ना, मेरा मन नहीं कर रहा दिल्ली जाने का जितनी अच्छाई उतनी बुराई भी है। मतलब बुराई यही है यहाँ की, यहाँ पे बंदर बहुत है यार। मतलब आप चैन से जब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, यहाँ पे इतने बंदर है ना, आपका मतलब बहुत बदतमीज़ बंदर है पहली बात तो वो कुछ भी छीन के ले जाते हैं और फिर उसके बाद वो आपको मारने भी आएंगे। ये रियलिटी है यहाँ के बंदरों की, वो आपको मारने आएंगे अगर आप उनको यू नो व्हाट कि लेने जाओगे ना अपना सामान, तो वो मारने आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ब्लॉगिंग करते हुए थोड़ा डर लगता है, क्योंकि फ़ोन हाथ में रहता है एंड वो बहुत तेज़ बंदर है, तो आपका फ़ोन वो ले जा सकते हैं। तो इसलिए मेरे को बार बार ऐसे 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 देख के व्लॉगिंग करनी पड़ रही है कि हाँ भाई कहीं से बंदर ना आ जाए। एंड यार
मेरे पास कोई काम नहीं है मेनली यहाँ पे। मासी ने भैंस बाहर बांध दी है, तो अब घर चलते हैं, हो गया है काम। भैंस का मोल निकालना होता है यहाँ पे बेसिकली, जो कि उसने गोबर किया रहता है वो, और बस भैंस बाहर निकालनी होती है, जैसे ये निकाली हुई है मासी की भैंस से। आ रही हूँ मेरी मम्मी को, सृष्टि आजा, सृष्टि आजा, सृष्टि आजा लगा हुआ है, बस सृष्टि ब्लॉगिंग ना करे। मी एंड माई स्ट्रगल्स। चलते हैं फटाफट से नीचे मौसी के घर। मैं को यहाँ पे बस मैं गिर जाऊँ उसका डर रहता है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे रास्ते बहुत टेढ़े हैं और लोग बहुत सीधे हैं। तो मैं अभी अपनी मौसी की छत पे आई थी, और यहाँ पे क्यूट क्यूट से बच्चे हैं 3 ऑल्दो ये मेरे से पहले बात कर चुके हैं, बट मैं नीचे गई थी, मेरा फ़ोन नहीं था। और गोल्डी कहाँ है? आप भी बताओ। विद्यांशी। तो ये 3 बच्चे, इतने क्यूट बच्चे हैं ये मेरी मौसी के पीछे वाले घर में रहते हैं बच्चे, और वहाँ से दोनों भैया देख रहे कर क्या रही है। आपको मेरा नाम पता है? आपने पूछा ही नहीं, पता कहाँ से होगा। माय नेम इज सृष्टि। मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे? क्या है मेरे चैनल का नाम? नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ, मैं नई ब्लॉगर हूँ, मेरे चैनल का नाम कहाँ से पता होगा। मेरे चैनल का नाम है बीइंग सृष। क्या है? बीइंग सृष। बच्चे बोलने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो मैं कैसी लगी आपको? ये बच्चे बहुत प्यारे हैं सच में। कहाँ लिखोगे मेरा नाम? दिल पे। दिल पे लिखोगे मेरा नाम? गुड मॉर्निंग गाइस। कल मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी, क्योंकि फिर मैं चली गई थी अपने मामा के घर, फिर वहाँ से मैं आई, फिर थोड़ा डिनर विनर करके आई थी, तो नींद आई तो मैं सो गई। तो अब मैं आज उठी, एंड आज का मैं उठी भी 2 बार। मैं पहले 6 साढ़े 6 बजे उठी, फिर अब मैं 7 बजे सो गई दोबारा। अब मैं उठ रही हूँ 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे। तो अभी मैं यहीं पे हूँ मासी के घर, मेरी आंखें तक नहीं खुल रही। तो अभी मैं ब्रश व्रश करके बैठी हुई थी, एंड देखा बहुत अच्छी धूप आ रखी है, तो मैं धूप में बैठी हुई थी, और यहाँ पे इतनी अच्छी धूप आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब एकदम कहते हैं ना चटाके की धूप लगी हुई है ऊपर, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश है, तो ठंडा मौसम चल रहा है, तो इसलिए अभी गर्म हो गया है थोड़ा, तो अच्छा लग रहा है। तो फिर इसके बाद आज हम जा रहे हैं, मेरी नानी का घर है, तो वहाँ जाएंगे हम आज। तो वहाँ पे मैं करूँगी व्लॉगिंग और आपको दिखाऊँगी वहाँ पे सब कुछ, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड, बाय। अभी हो रहे हैं 12:30, और आज मुझे अपने नानी के घर जाना है, तो अभी फ्रेशन अप नहीं हुई हूँ, अभी फ्रेशन अप होंगी, उसके बाद हम जाएंगे नानी के घर। तो आज मेरा आउटफिट रहने वाला है कुछ ये, जब मैं इसे पहन लूँगी तब देखना आप लोग, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी अभी हम फ्रेशन अप होएंगे चारों के चारों, एंड उसके बाद हम जाएंगे नानी के घर, ठीक। तो अभी हम मौसी के यहाँ से निकल गए हैं, अब नानी के घर जाने के लिए अभी हम निकल गए हैं। तो यहाँ से पहले हमें कुछ सामान रखना पड़ेगा, उसके बाद सामान वगैरह रख कर हम अपने रास्ते पे चल दिए थे नानी के घर जाने के लिए। लिटरली आई वॉज सो एक्साइटेड, क्योंकि कम से कम 7-8 साल हो गए थे नानी के घर जाए हुए भी, तो मुझे बड़े अंदर से ना एक्साइटमेंट थी कि यार नानी के घर। एंड एक बात और भी थी कि वहाँ पे नज़ारा इतना सुंदर था ना, बीच रास्ते का, स्टेप कटिंग वाले खेत थे जो कि इतने प्यारे थे ना, ऐसा लग रहा था मैं जन्नत में आ गई हूँ कहीं पे। तभी देवभूमि, उत्तराखंड को ऐसे देवभूमि बोलते हैं। फिर इसके बाद अगस्त मुनि में इतनी प्यारी रिवर थी ना, इसको मतलब मैंने फ़ोन में से ज़्यादा मैंने आँखों में समाने की बहुत कोशिश करी, और ये मेरे अब दिल में छप चुका है, क्योंकि इतना सुंदर था मैं आपको बता ही नहीं सकती। सो हम आ गए नानी के घर, और ऊपर हमारा घर है, दिख रहा है, यहीं से दिख रहा है रोड से, तो अभी वहाँ चलते हैं। नानी हाल तो आ गए थे, बट एक कांड हो गया हमसे। हमारा जो बैग था जिसमें हम सारे अपने चेंज करने वाले कपड़े लाए थे, क्योंकि हम यहाँ एक दिन ही रुकेंगे आज के दिन, तो जो चेंज करने वाले कपड़े लाए थे, या जो हम मेरे भाई का चार्जर था आईफोन का, या जो भी बाकी सामान था, वो पावर बैंक वगैरह वगैरह, उसका
पर्स वो सारा रह गया एक गाड़ी में, उसमें हम जिसमें हम आए थे उसी में हमने छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ा कांड हो गया। वो तो बस ऐसा था कि हम खो ही देते उस बैग को, कि मेरे भैया हैं जो कि बहुत अच्छी खासी जान पहचान है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के वो बैग अपने पास मंगा लिया है, मतलब मंगवा रहे हैं वो, तो कुछ टाइम में हमारा बैग वहाँ तक पहुँच जाएगा। मेन दिक्कत ये है हमारे पास बदलने को कपड़े नहीं हैं। हम जिन कपड़ों में भी बैठे हैं वो कपड़े आने जाने वाले हैं, एंड इन कपड़ों में इंसान रह नहीं सकता है, कंफर्टेबल नहीं है ये। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है कि उसमें हमारे कपड़े थे। शुक्र मनाओ, चलो कोई नहीं, हम यहाँ आज एक दिन ऐसे जैसे तैसे निकाल लेंगे, बट ये शुक्र की बात है कि हमारा बैग हमें मिल गया। नहीं तो अगर नहीं मिलता ना बैग, तो आज बहुत बड़ा कांड हो जाना था, क्योंकि बैग जहाँ का तहाँ चला गया था, उसमें मेन चीज़ पर्स थी, तो इसलिए तो बच गए हम। हमारे भैया की पहचान काम आई थोड़ी बहुत, एंड फटाफट पता लगा लिया कि कहाँ की गाड़ी थी, क्या थी। हम इतने नशेड़ी, हमने गाड़ी का नंबर का फ़ोटो भी नहीं लिया था, बट वो तो अच्छा हुआ कि थोड़ा भैया ने बात करके रखी थी जिनके साथ हम आए, कि कहाँ है, क्या कहाँ की गाड़ी है, या कहाँ का वो इंसान था जिसकी वो गाड़ी थी। एंड भैया ने वहाँ से वहाँ का पता लगाया, एंड हमारा बैग मिल गया। इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी अपने सेकंड पार्ट में, उत्तराखंड देवभूमि वाले में। सो आप उसे ज़रूर देखिएगा, वो भी एक फ़न व्लॉग होने वाला है, तो आप ज़रूर देखिएगा। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।